आज हमारे साथ है एनी वैद, जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है उधमपुर में। आज हम इनसे बात करेंगे कि सरकार ने लेबर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज क्योंकि लेबर डे का मौका है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लेबर के वेलफेयर के लिए या उन वर्कर्स की जो सरकार ने स्कीम्स निकाली हैं उनके वेलफेयर के लिए उनके बारे में बात करें। तो रही बात हमारी, तो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो है उनके वेलफेयर के लिए स्कीम निकाली है, जिसमें उनके एजुकेशनल असिस्टेंस, बच्चों की स्कॉलरशिप से लेकर मेडिकल असिस्टेंस से लेकर उनके शादी के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। खुदा न खास्ता कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनके लिए इंश्योरेंस का इस स्कीम में प्रावधान है। ये स्कीम का नाम है J&K बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर स्कीम। इसमें अगर किसी वर्कर को एनरोल करना हो तो उससे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर होना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर में मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, वेल्डर से लेकर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो उसमें आता है। और अगर किसी को इसमें इनरोल करना है तो उन्हें अपने पास एटलीस्ट उन्होंने पिछले साल 90 दिन का एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम किया होना चाहिए, और उसे कोई भी सर्टिफाई कर सकता है। कोई ट्रेड यूनियन सर्टिफाई कर सकता है, हम अगर ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन करें तो हम सर्टिफाई कर सकते हैं, जो एईज एंड जेईज रहते हैं वो सर्टिफाई कर सकते हैं। तो इस स्कीम के फ़ायदे जैसे मैंने आपको बताए, और इस स्कीम में जब आप एनरोल करते हैं तो सालाना इसमें आपको रिन्यूअल करना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और सालाना उनके बच्चों को एजुकेशनल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स दिया जाता है। और इस स्कीम का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और इंडिया के हर स्टेट में ये बोर्ड्स हैं, ऐसे बोर्ड्स हैं जो वर्कर के वेलफेयर के लिए बने हुए हैं, और ऐसी स्कीम्स चल रही हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और पेंशन और इंश्योरेंस बीमा की सुविधाओं से कहीं ना कहीं परे हैं, तो इसीलिए सरकार ने और भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाती है। अगर किसी को अपना इंश्योरेंस या बीमा कराना है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करके स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना करके हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी स्कीम्स जो हैं उनका लाभ जो है हमारे वर्कर्स उठा सकते हैं। आपने कहा कि उनको अपना जो कार्ड है हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उसका फीस कितना है? 120 रुपये लिया जाता है, और कार्ड बनवाने का फ़ीस 150 रुपये। आप किसी भी नज़दीकी जो खिदमत घर होता है या CSC सेंटर होता है, आप वहाँ जाके इसका जो ऑनलाइन है आप पंजीकरण कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन हमारे पास आती है, एंड विद इन टाइम फ्रेम हमें उसे अप्रूव करना होता है। अगर जैसे वो आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है, पहली बार अप्लाई करने लगा, तो उसको उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे? उसे अपना एज प्रूफ लगाना होता है। एज प्रूफ में वो अपने स्कूल का सर्टिफिकेट या कोई भी किसी भी मेडिकल जो सरकारी अस्पताल से वो अपना एज सर्टिफिकेट बनवा सकता है। उसके अलावा उसे 90 दिन का, जैसे मैंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, जो कि उसे कोई भी कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो दे सकती हैं। इसके अलावा उसे अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो बहुत नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगाने होते हैं, और इससे हम सर्टिफाई करते हैं कि वो एक जेन्युइन कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे को? जी, जो जितने भी हमारे लेबर के कानून थे उन्हें सरकार ने सिंप्लीफाई कर दिया है 4 कोड्स में। ये 4 कोड्स जो हैं ये रिलेटेड है वेजेस से, ये रिलेटेड हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से, ये इनका ताल्लुक है जो सोशल सिक्योरिटी से या जी सामाजिक सुरक्षा से, और जो सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हमारे वर्कर्स के लिए होने चाहिए। और बहुत सारे कानून इसमें आ चुके हैं, और बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जैसे कि मिनिमम वेज, न्यूनतम आय। तो पहले न्यूनतम आय जो थी वो हर सेक्टर में नहीं थी, पर अब हर सेक्टर में उसका वो बैरियर्स ख़त्म कर दिए। अब हर सेक्टर में न्यूनतम आय का कॉन्सेप्ट है। आपकी वेजेस आपको महीने की 7 तारीख से पहले मिल रही हैं या नहीं, उसका प्रावधान है। अब जो पहले हमारे गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, अब उनको इनमें सामाजिक सुरक्षा में लाया गया है, जिनका पहले प्रावधान नहीं था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो नए लेबर कोड्स में लाई गई हैं, ताकि जो लेबर का एक्सपेंशन है और कवरेज है वो हम अच्छे तरीके से, उसका विस्तार जो है अच्छे तरीके से कर पाएँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेबर कोड्स में हैं, और हमारे जो वर्कर हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया। आई एम श्योर जो आज आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है, क्योंकि उधमपुर में काफ़ी लेबर मैंने देखा जगह जगह काम कर रही है। आई एम श्योर हमारे रेडियो के थ्रू आपके द्वारा बताई गई ये जानकारी उन तक पहुंचेगी और वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। रेडियो उधमपुर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।